दोस्तों, हर सुबह जब हम अपने घर से निकलते हैं तो एक ही भावना दिल में होती है कि आज हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे। हमारे परिवार की उम्मीदें ही हमारे लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार दुर्घटनाएं किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि कुछ छोटे छोटे भावों और आदतों से जन्म लेती हैं। हमारे मन की दशा ही हमारे व्यवहार को तय करती है और हमारा व्यवहार ही हमारी सुरक्षा को बनाता या बिगाड़ता है। ऐसा व्यवहार जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं या ऐसा व्यवहार जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक सेफ्टी की प्रेरणादायक श्रृंखला सेफ्टी गीता का 48वां एपिसोड। यह वे मंच है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत ज्ञान से जीवन और कार्यस्थल दोनों की सुरक्षा के सूत्र खोजने के प्रयास के साथ साथ हर व्यक्ति को सेफ्टी लीडर बनने की प्रेरणा भी देते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक की, जो रूट कॉजेस ऑफ अनसेफ बिहेवियर अर्थात असुरक्षित व्यवहार के मूल कारणों को उजागर करता है। आज का हमारा श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्म परदेहेषु प्रद्वेष अंतो अभ्यसूय कहा। अर्थात अहंकार, शक्ति, अभिमान, स्वार्थपूर्ण इच्छाएं और क्रोध से अंधे मनुष्य न केवल सच्चाई से दूर जाते हैं बल्कि स्वयं और दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। दोस्तों, आज का श्लोक न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा है बल्कि सेफ्टी के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक केवल चेतावनी नहीं है, यह सीधे सीधे हमारे कार्यस्थल पर होने वाली अनगिनत घटनाओं का साइकोलॉजिकल रूट कॉज एनालिसिस भी है। आइए इस श्लोक से मिलने वाले सेफ्टी लेसन्स को विस्तार से समझते हैं, जो हमारे जीवन और कार्यस्थल दोनों को सुरक्षित बना सकते हैं। पहला सबक है, ईगो ब्लाइंड्स सेफ्टी अर्थात अहंकार सुरक्षा खत्म कर देता है। अहंकार वे आवाज है जो कहती है मुझे सब आता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं कई सालों से यह काम कर रहा हूं, मुझे कुछ सीखना नहीं है, मैं गलत नहीं हो सकता हूं, पीपी की क्या जरूरत है, इत्यादि इत्यादि। यही अहंकार वर्कर्स को नियम तोड़ने पर मजबूर करता है, सुपरवाइजर्स को उन्हें यह महसूस कराता है कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और मैनेजर्स को अनसेफ बिहेवियर्स को इग्नोर करने पर मजबूर करता है। अहंकार हमारे सुनने की क्षमता छीन लेता है और जो व्यक्ति सुनना बंद कर देता है वह सीखना भी बंद कर देता है, और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह एक दिन गलती जरूर करता है। यही नहीं, जब कोई व्यक्ति अहंकार में नियम तोड़ता है तो खतरा सिर्फ खुद उसके लिए नहीं बल्कि उसके साथियों के लिए भी पैदा हो सकता है। वहीं विनम्रता हमें सुनने, सीखने, सुधरने और नियमों को अपनाने की शक्ति देती है। याद रखिए, अहंकार केवल एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि एक सामूहिक खतरा है। दूसरा सबक है, एंगर क्लाउड्स जजमेंट अर्थात क्रोध निर्णय शक्ति बिगाड़ देता है। क्रोध इंसान के सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। गुस्से में लिया गया निर्णय तेज होता है बट अक्सर गलत होता है, और यही गलत निर्णय दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। गुस्सा वर्कर्स को पीपी या प्रोसीजर्स की अनदेखी की ओर ले जाता है, सुपरवाइजर्स वर्कर्स की बातें अनसुनी कर देते हैं और मैनेजर्स ऑब्जर्वेशंस और फीडबैक को पर्सनल अटैक समझ बैठते हैं। लेकिन जहां मन शांत होता है वहां क्लैरिटी आती है। शांत दिमाग खतरे का सही मूल्यांकन करता है और समय पर हमारे अनसेफ बिहेवियर्स पर अंकुश लगाता है। याद रखिए, क्रोध का एक पल जीवन भर के नुकसान में बदल सकता है। तीसरा सबक है, कंट्रोल इज स्ट्रेंथ अर्थात नियंत्रण ही ताकत है।
जब कभी हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा तेज, ज्यादा प्रभावी या ज्यादा साहसी हैं, तो ये दिखावा अनजाने में हमें शॉर्टकट्स की ओर धकेलता है। झूठा आत्मविश्वास, जैसे मैं ये काम अकेले कर सकता हूं, 2 मिनट का ही तो काम है, पीपी की क्या जरूरत है, मुझे डर नहीं लगता है, क्या गार्ड हटा देते हैं काम जल्दी हो जाएगा। ये सब बातें हमें खतरे का सही आकलन नहीं करने देते हैं और ये दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण बनता है। सच्ची ताकत अपनी सीमा पहचानने में है, जैसे हां मुझे सहायता चाहिए, मुझे प्रोसेस समझाओ, अपनी सीमा को अनदेखी करने में नहीं। दिखावा हमें बेशक मजबूत दिखाता है, पर असल में ये हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि ये रिस्क को बढ़ा देता है। याद रखिए, सच्चा बल वही है जो जोखिम को समझे। चौथा सबक है पेशेंस प्रिवेंट्स रिस्क, अर्थात धैर्य खतरों से बचाता है। आजकल हर जगह जल्दी का माहौल है, जल्दी टारगेट्स अचीव करने का, काम जल्दी खत्म करने का, ज्यादा आउटपुट का, किसी को इंप्रेस करने का, किसी एक्स्ट्रा अवार्ड का, इत्यादि इत्यादि। इन इच्छाओं के कारण शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं, इंस्पेक्शंस छूट जाते हैं, गार्ड्स हट जाते हैं और चेक्स टल जाते हैं। काम तो जल्दी होता है, पर सुरक्षा पीछे छूट जाती है और अक्सर यही खतरों को जन्म देते हैं। याद रखिए, जल्दबाजी सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। पांचवा सबक है रेस्पेक्ट बिल्ड्स टीम वर्क, अर्थात सम्मान टीम वर्क बनाता है। कार्यस्थल पर सबसे बड़ी सुरक्षा टीम वर्क से आती है, लेकिन जब घमंड आ जाता है तो व्यक्ति यह मानने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मेरी सलाह सबसे सही है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, इत्यादि। इस सोच से टीम्स टूट जाती हैं। वर्कर्स सुपरवाइजर्स की बात नहीं सुनते हैं, सुपरवाइजर्स मैनेजर्स की बात नहीं सुनते हैं, मैनेजर्स सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं और पूरी टीम का तालमेल खत्म हो जाता है। इसके विपरीत सम्मान का माहौल सबको जोड़ता है। जब वर्कर्स को सम्मान मिलता है, वे सेफ्टी को गंभीरता से अपनाते हैं। ऐसे में वे न केवल खुद सुरक्षित काम करते हैं, बल्कि अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। याद रखिए, सम्मान से टीम मजबूत बनती है और टीम ही सुरक्षा बनाती है। छठा सबक है फोकस एंश्योर्स सेफ्टी, अर्थात ध्यान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह बात सुनने में छोटी लग सकती है, पर कार्यस्थल पर कंपैरिजन और जेलसी बहुत खतरनाक रूप ले सकते हैं। ये हमारा ध्यान भटका सकते हैं। जहां ध्यान भटका, वहीं लापरवाही शुरू होती है और वहीं एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपना ध्यान अपने काम, अपनी क्षमता और अपनी जिम्मेदारियों पर लगाए, तो उसका ध्यान पूरी तरह सुरक्षा पर रहेगा। यह आत्म जागरूकता ही एक जिम्मेदार कर्मचारी और एक सुरक्षित कार्यस्थल की नींव है। याद रखिए, दूसरों से तुलना नहीं, काम पर ध्यान सुरक्षा बढ़ाता है। सातवां सबक है डिसिप्लिन लीड्स टू सेफ्टी, अर्थात अनुशासन सुरक्षा की ओर ले जाता है। इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश यही है कि सिस्टम्स, इक्विपमेंट, बैरिकेड, चेकलिस्ट वगैरह तभी काम करते हैं जब मन में अनुशासन, व्यवहार में धैर्य और हर क्षण जागरूकता हो। अनुशासन हमें हर नियम का सही पालन करवाता है, धैर्य हमें जल्दबाजी से बचाता है और जागरूकता हमें खतरे को समय रहते पहचानने की शक्ति देती है। ये तीनों मिलकर सुरक्षा की वह दीवार बनाते हैं जिसे कोई भी दुर्घटना आसानी से तोड़ नहीं सकती। जब मन अनुशासित होता है तो व्यवहार सुरक्षित होता है, और जब व्यवहार सुरक्षित होता है तभी कार्यस्थल सच में सुरक्षित बनता है। याद रखिए, अनुशासन भीतर हो तो सुरक्षा अपने आप बाहर दिखती है। दोस्तों,
श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सिर्फ हमें गलत गुणों के बारे में नहीं बताता है, यह हमें चेतावनी देता है कि अहंकार, गुस्सा, घमंड, कंपैरिजन, इच्छाएं, जल्दबाजी, ये सब मन की अव्यवस्थाएं हैं। और जब मन अव्यवस्थित होता है तो कार्यस्थल पर चाहे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स कितने भी मजबूत क्यों ना हो, इक्विपमेंट कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, स्ट्रक्चर कितना भी व्यवस्थित क्यों ना हो और चेकलिस्ट कितने भी डिटेल्ड क्यों ना हो, दुर्घटना फिर भी हो सकती है। सेफ्टी केवल पीपी, बैरिकेड या चेकलिस्ट नहीं, मन का संस्कार है। जब भीतर विनम्रता, अनुशासन, धैर्य, सम्मान और शांति होती है, तब सबसे कठिन काम भी सुरक्षित हो जाते हैं। आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने मन की अव्यवस्था को समाप्त करेंगे, अपने व्यवहार को सुधारेंगे और इस श्लोक की सीख को अपने दिल में बसाएंगे। याद रखिए, जब मन सुरक्षित होता है तब दुनिया भी सुरक्षित हो जाती है। आज के पाठ में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह संदेश और एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। याद रखिए, आपका प्रोत्साहन ही हमारे मिशन मेकिंग इंडिया सेफ को ताकत देता है। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और उससे सीखे जाने वाले नए सेफ्टी लेसन्स के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर की तरह दूसरों के लिए मिसाल बनते रहें। नमस्कार, जय हिंद।